हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है किडनी। अब मैं किडनी पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो हम जानते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके एनाटॉमी से, या तो आप जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो या ओटी असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो सबको लगता है कि एनाटॉमी बहुत हार्ड है। लेकिन एनाटॉमी है जो बिल्कुल इजी है। और आपको हम बता दें कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें क्या लिखना होता है, वो इस वीडियो में आज आप जानेंगे, है ना। तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि जो एग्जाम में आता ही है: किडनी, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, मैमरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी। ये सारे ऐसे टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से आते हैं, तो क्या लिखा हुआ होता है, कैसे आता है, तो हम दिखा रहे हैं आपको। ये ये एग्जाम्स के बेस पे क्वेश्चंस है। एग्जाम में जैसे कि हमारा किडनी का अगर पूछा है तो क्वेश्चंस आते हैं हमारा द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक है, क्या आते हैं क्वेश्चन? द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब इसमें भी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपका जो हमारा फर्स्ट नंबर में दिख रहा है वो है लोकेशन, है ना। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका फर्स्ट दिख रहा है लोकेशन। सेकंड है हमारा क्लिनिकल फीचर्स, फिर है रिलेशन, और फिर है आपका क्लिनिकल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आपका क्वेश्चंस है द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी, उसमें आपका एक नंबर में है, ए नंबर में लिखा हुआ है लोकेशन, तो आपको लोकेशन डिस्क्राइब करना है। बी में लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर, तो आपको क्लिनिकल फीचर्स डिस्क्राइब करना है। 3 नंबर में है रिलेशन, तो रिलेशन डिस्क्राइब करना है। और डी नंबर में आपका क्लिनिकल, जिससे उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है किडनी में, क्या डिजीज होते हैं, इसका क्या, है ना, कैसे हम इसको बचा पाएंगे, वो सारा चीज लिखना है। तो आपको ये पता हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी न्यू न्यू एडमिशन करवाए हैं, तो उनको एग्जाम में डर लगा हुआ होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है, 20 मार्क्स में, 25 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो हम कैसे लिखें। तो बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं ए टू जेड पॉइंट बताऊंगा कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना, और क्या चीज़ लिख कर के आना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। हर एक टॉपिक का मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चंस पहले बताऊंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम किडनी का एनाटॉमी पढ़ते हैं, द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले पढ़ते हैं, लोकेशन। लोकेशन, तो कोई भी हम अगर एग्जाम में लिखते हैं तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिखें कि किडनी है क्या। तो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जैसे जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको बाहर करता है। क्या करता है? बाहर करता है ना। किडनी विच एक्सक्रीट वाटर एंड वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। कहता है कि हमारे बॉडी से वाटर को बाहर करता है, और जो वाटर्स में घुले हुए बेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है? बाहर करता है। ये किडनी का क्या है? कार्य है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब हम फर्स्ट पॉइंट में आएंगे, लोकेशन। जो हमें पूछा गया है एग्जाम में, सेम ऐसे ही लिखना है। ए नंबर हम डाल के लिखेंगे लोकेशन। लोकेशन मीन्स कि किडनी कहाँ पे लोकेटेड है। तो किडनी हैज लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। कहाँ पे लोकेटेड है किडनी? तो रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होता है, ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम।
मतलब जो हमारा वर्टेब्रा बीच में होता है उसके दोनों तरफ हमारा राइट एंड लेफ्ट किडनी होता है। इसका जो एक्सटेंशन कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार होता है, तो L3 से T12 के बीच में होता है। जो किडनी का जो लोकेशन है आपका L3 मतलब लंबर 3 से लेकर के थोरेसिक 12 तक इसका एक्सटेंशन होता है ना। द राइट किडनी स्लाइटली इंफीरियर टू द लेफ्ट किडनी बिकॉज लीवर प्रेजेंट इन राइट साइड। हाँ, हमारा जो राइट किडनी है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है ना, कंपैरिजन में लेफ्ट किडनी। अब ये क्यों होता है ना, कभी कभी वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट और लेफ्ट किडनी में राइट किडनी नीचे होता है, इसका क्या कारण है। तो जो हमारा लीवर जो प्रेजेंट होता है ना वो राइट साइड में होता है ना, तो इसीलिए है जो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है ना, कंपैरिजन में लेफ्ट किडनी के। तो ये हमारा लोकेशन हो गया। अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है ना, सेम सेम देखे ना, सेम का जो सीड होता है उसके टाइप का किडनी होता है। जैसे बिल्कुल ये देखिए, है ना, सीड्स के आकार का किडनी होता है। ठीक है, तो कौन से शेप का होता है, वीन शेप का होता है। कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है। किडनी का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है, विड्थ इसका होता है 5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस जो होता है 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके और भी फीचर्स के बारे में जानते हैं। किडनी जो हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो कोई भी ऑर्गन पढ़ते हैं तो उसका बॉर्डर सरफेस ये सारे चीज होते हैं। तो किडनी के पास भी होते हैं टू पोल, टू पोल होते हैं, टू सरफेस होते हैं, टू बॉर्डर होते हैं, और हाइलम होता है, हाइलम लेटरल और मीडियल। तो आइए हम समझाते हैं आपके। तो पोल में आपका सुपीरियर पोल होता है, इन्फीरियर पोल होता है ना। पोल में आपका हो गया सुपीरियर, इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स आपका जैसे ये हमारा किडनी है, इसके जो ऊपर जो हो गया ये सुपीरियर, और इसके जो नीचे हो गया वो इन्फीरियर। सरफेस में इंटीरियर सरफेस, आगे पीछे पोस्टेरियर सरफेस। बॉर्डर में जैसे ये जो लाइनिंग होता है ये आपका हो गया बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, और आगे जो बीच का होता है मीडियल बॉर्डर। हाइलम की बात करते हैं तो लेटरल और मीडियल। आइए हम एक फोटो से आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया, ये है, ये जो आपका दिख रहा है आगे ये आपका सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर। ये जो आपका है नीचे, ये जो आपका हो गया इन्फीरियर बॉर्डर। ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, लाइनिंग, ये आपका लेटरल बॉर्डर हो गया, है ना, और ये आपका मीडियल हो गया। ठीक है, सरफेस की बात करते तो जो आगे दिख रहा है वो एंटेरियर सरफेस है, और इसके जस्ट पीछे जो है ये पोस्टेरियर सरफेस है। ये आपका हाइलम है ना, हाइलम, मीडियल और लेटरल हाइलम। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि किडनी के पास पोल, सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल, सरफेस, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, है ना, हो गया। पोल, सरफेस, हाइलम, मीडियल, लेटरल। ठीक है, और बॉर्डर लेटरल और मीडियल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोल आपका सुपीरियर पोल हो गया, इन्फीरियर पोल हो गया, सरफेस में आपका एंटेरियर सरफेस हो गया, पोस्टेरियर सरफेस हो गया, बॉर्डर आपका लेटरल और मीडियल हो गया, और हाइलम आपका लेटरल और मीडियल हो गया, है ना। अब रिलेशन जानते हैं। तो रिलेशन जो होता है किडनी का, है ना, दो रिलेशन होता है, एक एंटेरियर रिलेशन और एक पोस्टेरियर रिलेशन। तो एंटेरियर और पोस्टेरियर रिलेशन से हम जानेंगे
कि अगर हमारा किडनी ऐसे है तो एंटेरियर में आपका क्या-क्या ऑर्गन्स आते हैं और पोस्टीरियर में क्या-क्या ऑर्गन्स आते हैं, है ना? तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना? ये 1 से 2 या 3 वीडियो तक आएगा, आपका किडनी का पूरा एनाटॉमी खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना? 3 वीडियो में आपका पूरा एक नोट्स किडनी का एनाटॉमी बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में ये नोट्स बिल्कुल आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है? और मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले एक नोटिस देना चाहता हूँ कि जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या जीएनएम हो या बीएससी हो या तो कोई भी ओटी के हैं, बैचलर ऑफ ओटी हो या ओटी असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए मैं एक टॉपिक हर रोज़ का या मतलब कि अल्टरनेट डेज़ करके एक टॉपिक आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा नर्सिंग से रिलेटेड। उसमें मैं ये बताऊँगा नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, जैसे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हो या गायने से रिलेटेड हो या ओटी से रिलेटेड हो, कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको आना चाहिए, है ना? जो भी बच्चे इंटर करे हैं, है ना? जो भी बच्चे अभी न्यू आए हैं, उनको पता नहीं होता है कि हम इमरजेंसी में जाएँगे, तो हमें क्या देखना होगा, हम ओटी के अंदर जाएँगे, तो हमें क्या वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है ना? तो हम ये टॉपिक अल्टरनेट करके या पर डे एक टॉपिक आपको बताएँगे, तो आपको कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता हो जाएँगी और आप जब वहाँ पे जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वो वीडियो को देखना ना भूलें। हर रोज़ या अल्टरनेट डे करके एक वीडियो ज़रूर आएगा नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और ये एनाटॉमी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी अभी लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, फिर आपको शॉर्ट आएँगे, ऑब्जेक्टिव आएँगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस ये चैनल पे आ गए हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पे पहुँच गए हैं। अगर कहीं भी कोई भी जैसे कि सरकारी जो इंस्टीट्यूट खुल रखे हैं लेकिन वहाँ पे क्लासेस नहीं होती तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स आते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, किडनी के पार्ट 2 वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।